यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों के खिलाफ मुहिम चल रहा है। अलग अलग जिलों में बदमाशों और अपराधियों को सबक सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो पुलिस वाले से पंगा ले रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। क्योंकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ शब्दों में कई बार दोहरा चुके हैं कि कोई भी अपराधी नहीं बच पाएगा। अगर गलती करके भागने की कोशिश की तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। वहीं सीएम योगी के आदेश पर पुलिस भी एक्शन मोड में रहती है। कभी अपने अनोखे अंदाज से पुलिस लोगों का दिल जीतती है, तो कभी एक्शन से बदमाशों के बीच हड़कंप मचा देती है। एक बार फिर से बाराबंकी पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी एनकाउंटर में ढेर हुए बदमाश की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योगी के आदेश पर एक्शन में पुलिस, बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश हो गया ढेर। मेरठ में भी एक बदमाश का खेल खत्म। यूपी में पुलिस पर हमला करना और कोई भी अपराध करना खुद के लिए मौत का बुलावा है, लेकिन ये सब जानने के बाद भी ऐसी दुस्साहस करना बदमाशों को भारी पड़ रहा है। यूपी पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। अलग अलग जिलों से एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। सबसे पहले बात बाराबंकी में हुए एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात पुलिस ने एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। जिस बदमाश को पुलिस ने मार गिराया, उसके खिलाफ 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। जानकारी के मुताबिक पुलिस का जैदपुर हैदरगढ़ लिंक रोड पर चेकिंग अभियान चल रहा था। तभी सामने से दो मोटरसाइकिल सवार युवकों को पुलिस ने चेकिंग के लिए रुकवाया, लेकिन दोनों ही बदमाश पुलिस को देखते ही वहां से भाग निकले। इस दौरान उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पहले बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए, जबकि दूसरा बदमाश मौका पाते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। मामले में पुलिस ने बताया कि मृतक बदमाश का नाम करण था। वह काफी पुराना अपराधी था। उसके खिलाफ 18 से ज्यादा मामले दर्ज है। वहीं जो दूसरा बदमाश फरार हुआ है, उसका नाम रवि है। पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने मृतक के पास से नकदी, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। साथ ही बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इससे एक महीने पहले मेरठ में पुलिस ने एक बदमाश का खेल खत्म किया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में दारोगा के सीने में गोली मारने वाला 25,000 का इनामी बदमाश विनय वर्मा दायमपुर इलाके में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। विनय वर्मा पर गैंगस्टर समेत 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जबकि उसका फरार साथी नरेश कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया था। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की एक गोली लगने से सिपाही भी घायल हुआ था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 22 जनवरी की देर रात जिन बदमाशों ने चौकी इंचार्ज मुनेश सिंह को गोली मारी थी, वो कंकरखेड़ा क्षेत्र में है और आगरा भागने की फिराक में है। सूचना के बाद पुलिस ने कंकरखेड़ा इलाके की घेराबंदी की और बदमाश विनय और नरेश दोनों को पकड़ लिया। उसके बाद उन्हें लेकर दारोगा पर फायरिंग में इस्तेमाल हथियार को बरामद करने गई। जैसे ही पुलिस के तरफ से पकड़े गए दोनों बदमाश विनय और नरेश को घटना स्थल ले जाकर हथियार बरामद किया गया। उसी दौरान बदमाश विनय ने हथियार को उठाकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगा और बदमाश की तरफ से चलाई गई गोली सिपाही के हाथ में लगी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो बदमाश विनय वर्मा को 2 गोली लगी और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मेरठ एसएसपी रोहित सिंह संजवान ने बताया कि बदमाशों ने दारोगा पर गोली चलाई थी, उसे बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश से पूछताछ की जा रही है। और अब बात कानपुर की। कानपुर के फूलबाग से कुछ दिनों पहले 2 साल के बच्चे कार्तिक का अपहरण करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। भगवत दास घाट के पास हुई जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है। इसके बाद बच्चों को भी किदवई न करके एक अस्पताल से सकुशल ढूंढ निकाला गया है। मुख्य आरोपी ने बताया कि शादी के 18 साल बाद भी बहन के बच्चे नहीं हैं। ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। उसकी सूनी गोद भरने के लिए दोस्त के साथ मिलकर बच्चे का अपहरण किया था। बच्चे के बदले बहन उसे पैसे भी देती। वह बच्चे को अपने पास रखने वाली अविवाहित बहन को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस लाइन सभागार में डीसीपी अपराध एवं मुख्यालय आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि उन्नाव के सफीपुर निवासी छोटू राजपूत करीब 2 दशक से फूलबाग फल मंडी के पास रहते हैं। वेटर का काम करने के साथ ही सब्जी का ठेला भी लगाते हैं। परिवार में पत्नी गुड्डा, 12 वर्षीय बेटा वैष्णवी, 8 वर्षीय बेटी पल्लवी, 6 वर्षीय बेटा शिब्बू और 2 साल का बेटा कार्तिक है। 24 फरवरी की शाम को घर के बाहर फुटपाथ पर खेलने के दौरान बाइक सवार 2 युवक कार्तिक का अपहरण कर लिए। डीसीपी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर फलखाना थाना पुलिस के साथ ही सर्विलांस क्राइम ब्रांच समेत पुलिस की 7 टीमें कार्तिक और अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई थी। जानकारी हो चुकी थी कि अपहरण करने वाले किदवई नगर के रज्जन और पंकज गुप्ता है। वहीं सटीक सूचना पर पुलिस ने भगवत दास घाट के पास दोनों की घेराबंदी की। बाइक से दोनों को आता देख उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी, इससे दोनों सड़क पर गिर गए। इलाज कराने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर किदवाई नगर स्थित एक निजी अस्पताल से बच्चे कार्तिक को भी लेकर परिजनों को सौंप दिया गया। दोनों आरोपियों और मुख्य आरोपी की छोटी बहन को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। वहीं डीजीपी ने अपहरण का खुलासा करने वाली टीम को 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। डीसीपी अपराध और एसीपी कोतवाली अर्चना सिंह ने बताया कि फिलखाना पुलिस, एसीपी की टीम, क्राइम ब्रांच और डीसीपी ईस्ट की टीम ने करीब 80 पुलिसकर्मी जांच में लगाए थे। पुलिस ने करीब 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जूही चौराहे पर एक सीसीटीवी फुटेज मिला, इसमें दोनों युवक बाइक से बच्चे को ले जाते नजर आए। फुटेज से आरोपियों की बाइक का नंबर मिल गया। यह बाइक किदवई नगर निवासी श्रम विभाग के कर्मचारी राम भजन के नाम रजिस्टर थी। उनसे पूछताछ में पता चला कि बाइक उनका बेटा रजन चलाता है। इसके बाद से पुलिस रजन की तलाश में जुटी। वहीं पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी रज्जन ने बताया कि बहन पूनम की शादी 2006 में आजमगढ़ में हुई थी। 18 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं। ससुराल के लोग उससे मारपीट करते हैं और ताने देते हैं। पूनम ने उससे कहा था कि कोई बच्चा गोद मिल जाए तो वह पैसा भी देने को तैयार है। पिता राम भजन ने भी बेटी पूनम के लिए बच्चा लाने पर रजन को पैसे देने की बात कही थी। रुपयों के लालच में आकर रजन ने दोस्त पंकज के साथ मिलकर कार्तिक का अपहरण कर लिया। इसके बाद अगवा करने के बाद रजन ने कार्तिक को अपनी छोटी बहन नीतू को सौंप दिया था। 2 दिन पहले ही पूनम ससुराल से मायके आई तो कार्तिक उसे सुपुर्द कर दिया गया। इसके बाद पूनम बीमार पड़ गई तो उसे किदवई नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चा भी पूनम के साथ अस्पताल में ही था। मामले में डीसीपी ने बताया कि कार्तिक को अगवा करने से पहले इन लोगों ने 2 जगहों से बच्चा चुराने की कोशिश की थी। किसी वजह से ये अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाए। वहीं पुलिसकर्मियों ने बताया कि जब वे लोग बच्चे की तलाश में अस्पताल पहुंचे तो कार्तिक चिप्स खा रहा था लेकिन गुमसुम सा था। कई बार रोने भी लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माँ, दादी और बड़ी बहन पर पड़ी वो खिलखिलाकर हंसने लगा, माँ माँ करने लगा। यह देख उसकी दादी और माँ भी भावुक होकर फपक कर रो पड़ी। पुलिसकर्मियों को उन्होंने धन्यवाद दिया। वहीं दादी ने कहा कि अगर आरोपी की बहन को बच्चा चाहिए था तो वो मांगते तो लिखा पढ़ी करके हम दे भी देते। इस तरह से बच्चा चुराने की क्या जरूरत थी। और अब बात मेरठ की। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की थाना खरखौदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आरोपियों की पहचान मेरठ के रहने वाले अनस और अकील के रूप में हुई है। खरखौदा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि मुठभेड़ खरखौदा थाना अंतर्गत डीएवी कॉलेज के पास जंगल में हुई। अधिकारी ने कहा कि खरखौदा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 3 लोग गौकसी की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया। इसी दौरान तस्करों ने पुलिस दल पर गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और गोलियां चलाई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आरोपी अनस और अकिल को गोली लगी, जबकि एक अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। तो एक के बाद एक पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी के अपराधियों और बदमाशों की अब खैर नहीं है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।